वाला हूं कि आप जब नया फोन लेते हो तो आपने 10-12 चीजें क्या करनी चाहिए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर स्मार्टफोन जर्नी। मतलब आप जब स्मार्टफोन लोगे तो अगर ज्यादा दिन तक रहना है, अच्छी तरह से रखना है, तो आपको क्या क्या करना होगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, जब आप सबसे पहली बार कोई फोन लेते हो नया, लेट्स से यू हैव मूव्ड फ्रॉम फीचर फोन टू अ स्मार्टफोन, या फिर आप एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पे मूव होते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इट इज नॉट द हार्डवेयर, इट इज आपका जो डेटा होता है पहले स्मार्टफोन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर करना। तो हमेशा याद रखिए, जब आप स्पेशली एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो गूगल पे बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, ये जो बैकअप होता है बेसिकली आपका जो गूगल का ईमेल आईडी होता है। जब आप एंड्रॉइड फोन नया लेते हो तो ईमेल आईडी जो डालते हो गूगल का, उस अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो पुराने इस पे आप बैकअप लीजिए, नए पे भी आप गूगल का जो अकाउंट है वो रजिस्टर कीजिए और वो बैकअप डाउनलोड कीजिए। इसका मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोटोज, ये सब कुछ चीजें जो है अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे पास वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा नहीं है, वाईफाई नहीं है, ऐसा कुछ होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर एप्स, जैसे वन प्लस स्विच होता है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, दोनों फोन पे आपको वो एप्स इंस्टॉल करने होंगे। मैं एक दो एप्स के लिंक्स दे देता हूं, आप डायरेक्टली फोन टू फोन ट्रांसफर भी कर सकते हो। बट गूगल बैकअप इज नेसेसरी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझिए, अचानक आपका जो फोन है वो गुम गया तो आप क्या करोगे? आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा। दोस्तों, नया फोन जब लेते हो तो सबसे पहले आप देखते हो, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं। याद रखिए, फेस अनलॉक जो है ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है। ये हमेशा बोलता हूँ, ये एक कंफर्ट फीचर है कि भाई इजीली आप ओपन कर पाओगे। लेकिन कोई भी, बहुत सारे फोन ऐसे होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं फेस अनलॉक को लेके, तो आपका पिन पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी करते हो रजिस्टर, तो एक ही उंगली का मत कीजिए, दो उंगली का कीजिए। समझिए आपको कुछ उधर जख्म हो गया या और कुछ ऐसे हो गया, आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप दूसरा जो फिंगरप्रिंट है वो इस्तेमाल कर पाओगे। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फेस अनलॉक, वैसे ये चीज सभी को पता है और सभी करते हैं, फिर भी कहता हूँ कि जो टीपीयू केस आजकल सभी फोन्स में टीपीयू केस आती है, एटलीस्ट एट द स्टार्ट आप उसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहले एक दो दिनों में ही अगर फोन गलती से हाथ में गिर गया और क्रैक वगैरह आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो केस के साथ ही थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल कीजिए, गेट यूज्ड टू द फोन, उसके बाद में आपकी मर्जी, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज। दोस्तों, एक बार आपने फोन चालू कर दिया, अकाउंट वगैरह सेटअप कर दिया, तो एक ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करने से पहले ही फाइंड माय फोन, ये भी गूगल का ही ऐप है। ये क्या करता है, क्योंकि एक बार आपने बाकी के ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने लग गए, आप यूज करने लग गए फोन, तो भूल जाते हो। फाइंड माय फोन बेसिकली आपको बचाता है, आपका फोन किधर गुम गया, रह गया, तो फाइंड करने के लिए कि कहीं कहां पे है फोन। नाम ही है उस ऐप का फाइंड माय फोन। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमेशा आपको दिखेगा। चोरी हो गया, गुम गया, उसके अगेंस्ट बहुत फायदा होगा इसका। और एक चीज आप भूल जाते हो, IMEI नंबर आप फिजिकली रखिए कहीं पे। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गुम जाता है या कोई चोरी करता है तो IMEI नंबर सबसे पहले टेलीकॉम ऑपरेटर पूछता है आपसे। तो ये जो है ये आपको इजीली मिल जाता है। दो होते हैं, डुअल सिम होते हैं। आपके डायलर में जाइए, *#06# ये टाइप कीजिए। दोनों भी जो है वो उसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपलोड कर दीजिए गूगल क्लाउड में, तो इट विल ऑलवेज बी सेफ एंड यू कैन एक्सेस इट व्हेन यू डोंट हैव योर फोन। दोस्तों, और एक चीज, जब नया नया फोन आता है तो आपने करनी चाहिए, सबसे पहले चालू होने के बाद बैटरी लेवल्स कितने हैं ये देखने चाहिए। बैटरी अगर 50% से कम होगी तो उसे चार्ज कीजिए। दूसरी बात, लोग जब नया लेते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैटरी बहुत जल्दी नीचे आ जाती है और कहते हैं नहीं इसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं दोस्तों, लेट इट यूज, मतलब एक 10-12 साइकिल्स हो जाने दीजिए, उसके बाद में बैटरी जो है ऑप्टिमली फंक्शन करने लगती है। तो सबसे पहले प्रॉपर चार्ज साइकिल्स होने दीजिए, उसके बाद में आपकी बैटरी की लाइफ देखिए। लेकिन सबसे पहली बात, थोड़ा चार्ज कीजिए 80-90% तक या 100% तक, उसके बाद में यूज करना चालू कीजिए। और हाँ दोस्तों, बैकअप के लिए ही बता रहा हूं कि जब नए फोन पे हो तो हमेशा सिंक ऑन रखिए। आपके फोटोज का, वीडियोस का मत कीजिए अगर आपको ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सब जो चीजें होती है, उसका सिंक ऑन कीजिए। इसका मतलब आपने नया कॉन्टैक्ट कोई ऐड कर दिया, इमीडिएटली वो सिंक हो जाएगा क्लाउड के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट है सब सेफ रहेंगे।
और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है आप नए फोन लेते हो, अलग ब्रांड का फोन लेते हो, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लॉन्चर। जो लॉन्चर होता है, जो यूआई होता है, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स हैं अच्छे, वो आप इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मैं कुछ के लिंक्स नीचे दे रहा हूँ।